नमस्कार दोस्तों। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। 17वें दिन का सूर्य अस्त होने वाला था। पूरे कुरुक्षेत्र में ऐसा भयानक दृश्य था जिसे देखकर बड़े से बड़ा वीर भी विचलित हो जाए। चारों ओर टूटे हुए रथ बिखरे पड़े थे। हाथियों की चिघाड़ अब सदा के लिए शांत हो चुकी थी। घोड़ों की टापों की जगह अब केवल शमशान जैसी नीरवता सुनाई दे रही थी। धरती रक्त से लाल हो चुकी थी और हवा में धूल, धुआं और युद्ध की पीड़ा धुली हुई थी। इसी रक्त रंजीत भूमि पर एक ऐसा योद्धा निश्चल पड़ा था जिसके जीवन की कहानी जितनी महान थी उतनी ही दुखद भी थी। वह था सूर्यपुत्र कर्ण, जिस वीर ने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल संघर्ष ही देखा, जिसने कभी अपने भाग को दोष नहीं दिया, जिसने अपमान को अपनी शक्ति बनाया, जिसने दान को अपना धर्म बनाया, जिसने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। आज वही कर्ण शांत होकर धरती की गोद में लेटा हुआ था। कुछ ही समय पहले उसका रथ धरती में धस गया था। वर्षों पहले मिले श्राप उस घड़ी एक एक करके सत्य सिद्ध हो चुके थे। उसके दिव्य अस्त्र निष्प्रभावी हो चुके थे। अंततः अर्जुन के बाण ने उसके शरीर को वेद दिया और महाभारत का सबसे तेजस्वी योद्धा सदा के लिए शांत हो गया। संध्या का सूरज धीरे धीरे क्षितिज में समा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं सूरज भी अपने पुत्र के वियोग में अपनी किरणें समेट रहा हो। थोड़ी दूरी पर श्री कृष्ण गंभीर मुद्रा में खड़े थे। उनके चेहरे पर विजय का कोई गर्व नहीं था। वे शांत थे क्योंकि वे जानते थे कि आज धर्म की विजय का मार्ग अवश्य प्रस्त हुआ है। लेकिन उसी क्षण संसार ने अपना सबसे बड़ा दानी भी खो दिया है। अर्जुन भी मौन खड़े थे। उनके हाथ में गांडीव था पर उनके मन में उत्साह नहीं था। वे समझ चुके थे कि आज उन्होंने किसी साधारण योद्धा को नहीं बल्कि ऐसे महारथी को पराजित किया है जिसके वीरता का सम्मान उसके विरोधी भी करते थे। धीरे धीरे युद्ध भूमि पर गहरा सन्नाटा छाने लगा। तभी अचानक पूरे आकाश का स्वरूप बदलने लगा। अस्त होता सूर्य असाधारण तेज से चमक उठा। उसकी किरणें पूरे कुरुक्षेत्र पर इस प्रकार फैल गई मानो स्वर्ग से स्वर्ण वर्षा हो रही हो। वहां उपस्थित सभी योद्धा आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। कुछ ही क्षणों में उस दिव्य प्रकाश के मध्य एक तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। उनका तेज इतना प्रबल था कि किसी की आंखें अधिक देर तक उनकी ओर टिक नहीं पा रही थी। वे स्वयं सूर्यदेव थे। उनके चेहरे पर देवताओं का तेज था, लेकिन उनकी आंखों में एक पिता का अथाह दुख साफ दिखाई दे रहा था। वे धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरे और बिना किसी से कुछ कहे कर्ण के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने पुत्र के शांत मुख को देखा। उस चेहरे पर न हार का दुख था न मृत्यु का भय। वहां केवल अद्भुत शांति थी। सूर्यदेव के नेत्र भर आए। उन्हें वह दिन याद आने लगा जब पहली बार उन्होंने अपने तेज से उत्पन्न उस बालक को देखा था। उन्हें वह क्षण याद आया जब नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी की लहरों के सहारे छोड़ दिया गया था। उस दिन एक माँ ने अपने पुत्र का त्याग किया था, लेकिन एक पिता दूर आकाश से सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाया था। समय बीतता गया। उन्होंने देखा कि कैसे संसार ने उनके पुत्र को उसके कर्मों से नहीं उसके जन्म से पहचाना। जब जब किसी ने उसे सुपुत्र कहकर अपमानित किया, तब तब एक पिता का
हृदय भी पीड़ा से भर उठता था। जब गुरु द्रोण ने उसे स्वीकार नहीं किया तब भी सूर्यदेव मौन रहे। जब परशुराम का श्राप मिला तब भी वे केवल देखते रहे। जब द्रौपदी के स्वयंवर में उसका अपमान हुआ तब भी वे कुछ न कर सके। फिर भी उनका पुत्र कभी टूटा नहीं। वह हर अपमान के बाद पहले से अधिक मजबूत होकर खड़ा हुआ। उसने अपने पराक्रम से संसार को चुनौती दी। उसने दान देकर देवताओं तक को चकित कर दिया। जब देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके सामने आए तब भी उसने अपने शरीर से कवच और कुंडल काट कर दान में दे दिए। उस दिन सूर्यदेव ने गर्व से अपने पुत्र को देखा था। आज वही पुत्र उनकी आंखों के सामने निश्चल पड़ा था। कुछ क्षणों तक सूर्यदेव मौन रहे। पूरा कुरुक्षेत्र भी मौन था। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी दृष्टि उठाई और सामने खड़े श्री कृष्ण की ओर देखा। उस दृष्टि में क्रोध कम था, पीड़ा अधिक थी। एक पिता के हृदय में वर्षों से दबे असंख्य प्रश्न आज उत्तर मांग रहे थे। वे शांत कदमों से श्री कृष्ण के निकट पहुंचे। संपूर्ण रणभूमि की दृष्टि अब केवल उन दोनों पर थी, क्योंकि अगले ही क्षण सूर्यदेव वह प्रश्न पूछने वाले थे जिसका उत्तर केवल श्री कृष्ण ही दे सकते थे। सूर्यदेव कुछ क्षण तक श्री कृष्ण के सामने मौन खड़े रहे। उनकी आंखों में अपने पुत्र के लिए अपार स्नेह था और मन में अनगिनत प्रश्न उमड़ रहे थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पर बहती मंद हवा भी मानो उस क्षण ठहर गई थी। ऐसा लग रहा था कि स्वयं काल भी उस संवाद को सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ देर बाद सूर्यदेव ने गंभीर स्वर में कहा कि वासुदेव, आज मैं यहाँ देवता बनकर नहीं, एक पिता बनकर आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पुत्र को इतना कठोर भाग क्यों मिला। जन्म लेते ही वह अपनी माता से दूर हो गया। जीवन भर उसे उसके कर्मों से नहीं, उसके जन्म से आंका गया। जब संसार ने उसका अपमान किया तब भी उसने किसी से द्वेष नहीं रखा। जब उसे सम्मान मिला तब उसने उस सम्मान का तृण जीवन देकर भी चुकाया। फिर भी उसके जीवन का अंत इतना पीड़ादायक क्यों हुआ। श्री कृष्ण शांत भाव से सूर्यदेव की बातें सुनते रहे। सूर्यदेव आगे बोले कि मैंने अपने पुत्र को हर कठिन घड़ी में देखा है। जब गुरु द्रोण ने उसे शिष्य बनाने से इनकार किया तब भी वह नहीं टूटा। जब परशुराम के श्राप ने उसके भविष्य को बदल दिया तब भी उसने हार नहीं मानी। जब समाज ने उसे शूद्र पुत्र कहकर अपमानित किया तब भी उसने किसी के प्रति बैर नहीं रखा। उसने अपने परिश्रम से वह स्थान प्राप्त किया जहां पहुंचने का स्वप्न बड़े बड़े राजकुमार भी नहीं देख सकते थे। इतना कहकर सूर्यदेव की दृष्टि फिर करने के शांत चेहरे पर चली गई। उन्होंने कहा कि जिसने अपने शरीर का कवच या और कुंडल तक दान कर दिया, जिसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, जिसने मित्रता निभाने के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, क्या ऐसा पुरुष मृत्यु के समय थोड़ी सी करुणा का अधिकार भी नहीं था। श्री कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया कि देव, संसार में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर केवल भावनाओं से नहीं दिया जा सकता। धर्म का निर्णय कभी कभी इतना कठिन होता है कि उसमें महान पुरुषों को भी कठोर परिणाम स्वीकार करने पड़ते हैं। सूर्यदेव ध्यान से सुनते रहे। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कर्ण का सम्मान करता हूँ। यदि मैं उसके तेज, उसके साहस और उसके चरित्र को न जानता तो कभी उसे पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र होने का सत्य न बताता। मैंने स्वयं उससे कहा था कि यदि वह चाहे तो हस्तिनापुर का राजा बन सकता है। 5 पांडव उसके चरणों में खड़े होंगे। संसार उसे सम्राट के रूप में जानेगा, लेकिन कर्ण ने
वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसने अपने मित्र के प्रति निष्ठा को चुना। सूर्यदेव ने तुरंत कहा कि क्या मित्रता निभाना भी अपराध है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा कि नहीं देव, सच्ची मित्रता सबसे बड़ा धर्म है, परंतु जब मित्र सत्य के मार्ग से भटक जाए तब उसे रोकना उससे भी बड़ा धर्म होता है। कर्ण का हृदय निर्मल था, लेकिन उसका सबसे कठिन निर्णय यही था कि उसने दुर्योधन का साथ अंत तक नहीं छोड़ा। यदि वह चाहता तो इस युद्ध को रोक सकता था। यदि वह चाहता तो लाखों परिवार उजड़ने से बच सकते थे। यदि वह चाहता तो इतिहास की दिशा बदल सकती थी। लेकिन उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय मित्रता के पक्ष में लिया और उसी निर्णय ने उसके जीवन को अमर भी बनाया और दुखद भी। सूर्यदेव कुछ देर तक मौन रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा कि क्या मेरा पुत्र अधर्मी था? श्री कृष्ण ने तुरंत उत्तर दिया कि नहीं। किसी मनुष्य को केवल एक निर्णय से नहीं आंकना चाहिए। कर्ण में असंख्य महान गुण थे। वह दानवीर था, अद्भुत योद्धा था, वचन का पक्का था, अपने माता पिता का सम्मान करने वाला था और अपने मित्र के लिए प्राण देने वाला था। ऐसे गुण किसी साधारण मनुष्य में नहीं होते। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब मनुष्य के सामने धर्म और मोह दोनों साथ खड़े हो। कर्ण ने मोह को चुना। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। श्री कृष्ण की बात सुनकर सुदेव की आंखें नम हो गई। उन्हें अपने पुत्र पर गर्व भी था और उसके भाग पर करुणा भी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा कि आज मैं समझ गया कि महानता केवल शक्ति में नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेने में भी होती है। इतना कहकर सूर्यदेव फिर श्री कृष्ण की ओर मुड़े। उनके मन में अब केवल एक अंतिम प्रश्न शेष था। उन्होंने शांत स्वर में पूछा कि हे वासुदेव, यदि मेरा पुत्र वास्तव में पराजित नहीं था तो आने वाले युग उसे किस रूप में याद करेंगे? यह सुनते ही श्री कृष्ण ने कर्ण की ओर देखा। उनके मुख पर हल्की मुस्कान आई। फिर उन्होंने जो उत्तर दिया वही उत्तर आने वाले युगों में कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बनने वाला था। श्री कृष्ण ने कुछ क्षण तक कर्ण के शांत मुख को देखा। अंत होते सूर्य की अंतिम किरणें अभी भी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति अपने उस वीर पुत्र को अंतिम प्रणाम कर रही थी। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा कि देव, आपका पुत्र युद्ध में अवश्य गिरा है, लेकिन वह कभी पराजित नहीं हुआ। पराजित वह होता है जो कठिनाइयों के सामने अपने सिद्धांत छोड़ दे। कर्ण ने जीवन भर संघर्ष किया, अपमान सहा, पीड़ा सही, लेकिन साहस का साथ कभी नहीं छोड़ा। उसने जन्म से लेकर अंतिम श्वास तक अपने भाग्य से युद्ध किया। कभी समाज ने उसे रोका, कभी परिस्थितियां ने उसे चुनौती दी, कभी श्राप उसके मार्ग में आए, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा। ऐसे पुरुष की मृत्यु हो सकती है, पर उसकी कृति कभी समाप्त नहीं होती। सूर्यदेव ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि संसार में अनेक राजा हुए, अनेक विजेता हुए, अनेक साम्राज्य बने और मिट गए। समय ने सबको अपने साथ बहा दिया, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसे समय भी मिटा नहीं पाता। कर्ण उन्हीं नामों में से एक है। जब भी दान की चर्चा होगी, सबसे पहले कर्ण का नाम लिया जाएगा। जब भी कोई अपने वचन की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग देगा, लोग कर्ण को याद करेंगे। जब भी कोई अपमान सहकर अपने परिश्रम से ऊंचा उठेगा, लोग उसके जीवन की तुलना कर्ण से करेंगे। और जब भी कोई यह समझना चाहेगा कि महान
गुणों के साथ सही निर्णय लेना कितना आवश्यक है, तब कर्ण का जीवन उसके सामने एक दर्पण बनकर खड़ा होगा। सूर्यदेव की आंखों से गर्व के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पुत्र के मस्तक पर प्रेम भरी दृष्टि डाली और धीरे से कहा कि आज मेरा हृदय शांत हो गया। मैं अपने पुत्र को वापस नहीं पा सकता, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि संसार उसे उसकी हार से नहीं, उसके महान जीवन से याद करेगा। श्री कृष्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया कि देव, मनुष्य की पहचान उसकी अंतिम सांस से नहीं होती, बल्कि उन कर्मों से होती हैं जो वह संसार के लिए छोड़ जाता है। कर्ण ने ऐसा जीवन जिया है जिसे युगों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। फिर श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा कि समय बीत जाएगा, राजवंश बदल जाएंगे, नए युग आएंगे, लोग इस युद्ध की अनेक कथाएं सुनाएंगे। उनमें से कुछ इतिहास होगी, कुछ लोक कथाएं होगी और कुछ भावनाओं से जन्मी कथाएं होगी। लेकिन यदि उन कथाओं से मनुष्य त्याग, दान, मित्रता, साहस और धर्म का महत्व समझ ले तो वही उसकी सबसे बड़ी सफलता होगी। सूर्यदेव ने संतोष के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही क्षण उनका दिव्य तेज चारों ओर फैल गया। पूरा आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भर उठा। धीरे धीरे वह प्रकाश कर्ण की आत्मा को अपने साथ लेकर सूर्यलोक की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही क्षणों में आकाश फिर शांत हो गया। रात्रि का अंधकार कुरुक्षेत्र पर उतर चुका था। श्री कृष्ण ने अंतिम बार कर्ण की ओर देखा और मन ही मन उस महान योद्धा को प्रणाम किया। फिर वे धीरे धीरे पांडवों की ओर बढ़ गए। युद्ध समाप्ति की ओर था, लेकिन कर्ण की कृति का आरंभ उसी दिन से हुआ था। कहा जाता है कि वीरों की पहचान केवल उनकी विजय से नहीं होती, बल्कि उनके चरित्र से होती है। कर्ण ने अपने जीवन से संसार को यह सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, परिश्रम और साहस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने यह भी सिखाया कि दान मनुष्य को महान बनाता है, वचन उसे सम्मान दिलाता है और सही निर्णय उसके जीवन को पूर्णता देता है। इसी कारण आज भी करोड़ों लोग सूर्यपुत्र कर्ण का नाम श्रद्धा से लेते हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसे निर्णय अवश्य थे जिन पर युगों से चर्चा होती रही है, लेकिन उनके त्याग, पराक्रम और उदारता का सम्मान उनके विरोधियों ने भी किया। यही किसी महान पुरुष की सबसे बड़ी पहचान होती है। यदि आपको सूर्यपुत्र कर्ण के जीवन पर आधारित यह भावपूर्ण कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने परिवार, मित्रों और सभी महाभारत प्रेमियों के साथ अवश्य शेयर करें। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि कर्ण के जीवन का कौन सा गुण आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है, और यदि आपको लगता है कि कर्ण महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे तो कमेंट में अवश्य लिखिए दानवीर कर्ण। ऐसी ही रामायण, महाभारत, पुराणों और भारतीय संस्कृति से जुड़ी भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण, जय सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण।